नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अधुना गत चर्चासु वयं किं युधिष्ठिरस्य प्रश्नः पुनः विष्णुसहस्रनाम इति विषये परिचयः इति सर्वं वयं कृतवन्तः। अधुना युधिष्ठिरस्य प्रश्नः कः श्लोकः आसीत्? किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् इति द्वितीयः श्लोकः, पीठिकारूपः श्लोकः। तत्र प्रथम प्रश्नं किम् आसीत् एतस्य युधिष्ठिरस्य भीष्मं प्रति? भीष्म के लिए शन्तनुसुतं भीष्मं प्रति युधिष्ठिरस्य कः प्रश्नः आसीत्? मिलित्वा 6 प्रश्नाः सन्ति इति चिन्तयामि। 6 प्रश्न करता है, उसमें पहला प्रश्न किमेकं दैवतम, वो दैवत एक जो देवता कौन है, हाँ? या एक देवता का जो शक्ति है वो क्या है, तत्किमस्ति एतस्य विषये अपि बहु दीर्घ चर्चा जाता गत चर्चायां। पुनः किं वाप्येकं परायणम्, एक परम अयन क्या है, परम मार्गः कः, एतस्य विषये अपि वयं दीर्घ चर्चां कृतवन्तः। पुनः स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् इति तृतीयः प्रश्नः आसीत्। तद्विषये अधिकं चिन्तनं न कृतं, ज्यादा चिंतन नहीं किया गया था। अधुना तृतीयः प्रश्नः, स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। अत्र क्रियापदम् अन्वयः पदच्छेदः इत्यादि पश्यामः। तत्र अत्र क्रियापदं किमस्ति? पुस्तकम् अस्ति वा भवतां समीपे? पुस्तकम् अथवा श्लोकः किमपि अन्तर्जाले वा लभ्यते? लभ्यते वा? नास्ति चेत् भवतु, चिन्ता नास्ति, अहमेव वदामि। पुस्तकम् अस्ति चेत् सुलभं भवति अध्ययनम् इतोपि। अस्तु, स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः, पुनः बहु दीर्घकालपर्यन्तं चर्चां कुर्मः खलु, तर्हि पुस्तकं भवतु एकं, चिन्ता नास्ति। एकं लभ्यते चेत् स्वीकुर्वन्तु। जयश्री भगिनी मध्य वक्तुम शक्नोति, कुछ बोलने के लिए मन होता है तो बोल सकते हैं। हाँ? Yes, अस्तु। definitely. Haji, हाँ, thank you. अधुना स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् इत्यत्र प्राप्नुयुः इति क्रियापदं, प्राप्नुयुः अवश्य पाते हैं, प्राप्नुयुः, प्राप्नुयात्, प्राप्नुयाताम, प्राप्नुयुः मतलब अवश्य पाएंगे, लोग बहुवचन में है, पाएंगे। तर्हि किं प्राप्नुयुः, के प्राप्नुयुः, कौन पाएंगे? मानवाः प्राप्नुयुः, मानवाः प्राप्नुयुः, किं प्राप्नुयुः, क्या पाएंगे? शुभं शुभम प्राप्नुयुः, मानवाः शुभं प्राप्नुयुः। तर्हि कथं शुभं मानवाः प्राप्नुयुः, मतलब किस प्रकार से मानव शुभ पाते हैं? कम स्तुति स्तुवन्तः कम अर्चन्तः मानवाः शुभं प्राप्नुयुः, किसके स्तुति से और किसके अर्चना से मानव शुभ को पा सकते हैं, एवं अत्र सामान्यः अर्थः। स्पष्टतया मनसि धारणं जातं वा? सामान्य स्तुवन्तः अर्थः इत्युक्ते स्तुति वा? स्तुति, स्तुवन् इति शब्दः, स्तुवन्, स्तुवन्तौ, स्तुवन्तः, स्तुवन्तं, स्तुवन्तौ, स्तुवन्तः इत्येवं भवति शब्दरूपाणि। तर्हि स्तुति तर्हि इति अन्यरूपः अस्ति वा स्तुवन्तस्य? अ, स्तुति अ, इति शब्दः संस्कृते एव अस्ति वा अन्य किं? स्तुति संस्कृते एव अस्ति, स्तुति हा, इति शब्दः। स्तुवन् स्तुवन् इत्युक्ते यथा शत्रुप्रत्ययः इति व्याकरणे भवति, शत्रुप्रत्ययः इति वदन्ति, तर्हि स्तुवन्, गच्छन्, पठन्, लिखन्, क्रीडन्, धावन् इत्येवं। सः धावन् किं दुग्धं पिबति, हा वो हा दौड़ते हा दौड़ते हुए दूध पी हम्म, रहा है, एवं धावन् दुग्धं पिबति। अथवा सः पश्यन्, सः पश्यन् शाखानि कर्तयति, वो हम्म, देखते देखते शाखा को काट रहा है, एवं सः अवगतम्। स्तुवन्, स्तुवन् मुक्तिं प्राप्नोति, वो स्तुति करते हुए मुक्ति पाता है इति एकवचनं। सः
ते स्तुवन्तः मानवाः स्तुवन्तः इति बहुवचनं स्तुवन्तौ स्तुवन्तः इत्येवं। प्रत्यय किम् इति भवान् उक्तवान्? शत्रुप्रत्यय इति शत्रुशानच् प्रत्यय इति भवति। व्याकरणस्य अध्ययनं बहु नास्ति, अतः दोषः भवितुमर्हति मम अस्तु, वचने, अतः तद् ग्रहणं मास्तु चिन्ता नास्ति। तद्विषये अधिकम्। हा, तर्हि अस्तु। स्तुवन्तः इति स्तुति करते हुए पुनः अर्चन्तः, अर्चना करते हुए अर्चन्तः मानवाः शुभं प्राप्नुयुः। कम स्तुवन्तः कम अर्चन्तः मानवाः शुभं प्राप्नुयुः इति प्रश्न। किसका स्तुति से और किसके अर्चना से मानव शुभ को पाते हैं? तर्हि अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति। यहाँ से और भी अंदर जाएंगे तो इतोपि अन्तः गच्छामः चेत् एकः प्रश्नः भवति, अरे स्तुत्या एव स्तुत्या किमपि सिद्धिः प्राप्यते वा, अर्चनया किमपि सिद्धिः प्राप्यते वा? मेहनत करना पड़ता है, स्तुति और अर्चना से कुछ सिद्धि मिलता है क्या? एवं वदन्ति खलु। हम्म? तर्हि प्रश्नः एव दुष्टः, प्रश्न ही दुष्ट हो गया। यथा स्तुति से अर्चना से मानव शुभ, किसके स्तुति से किसके अर्चना से मानव लोग शुभ प्राप्त कर सकते हैं? या किस शराब को पीने से आरोग्य रहता है, ऐसा कुछ प्रश्न हो गया ना। इति जनाः पृच्छन्ति, ऐसे लोग पूछ सकते हैं, एवं जनाः पृष्टुं शक्नुवन्ति खलु। यत् स्तुति अर्चनया किमपि शुभं भवति वा इति प्रश्नः। ज्ञातं वा प्रश्नः कः इति? आम् सत्यम्। आम्। तर्हि स्तुति अर्चना तत्र सर्वेपि कुर्वन्ति, बहवः कुर्वन्ति गृहे। तेषां गृहं किं सम्यक् अस्ति वा? तेषां शुभम् अस्ति वा? ओह, तर्हि भवन्तः एवं वदन्ति किं गृहम् इत्यादि सम्यक् नास्ति, गृहम् इत्यादि किं शुभं नास्ति इति वदन्ति चेत् भवन्तः गृहे किमर्थं वसन्ति? मतलब घर गाड़ी ये शुभ नहीं है तो घर में क्यों है? घर छोड़ दीजिए, शुभ नहीं है तो दूसरा शुभ ले लीजिए। एवं प्रश्नं पृच्छन्ति, तर्हि उत्तरं दातुं कष्टं भवति खलु। इत्युक्ते वस्तुतः तत्र स्तुतिः नाम का, अर्चना नाम का इति द्रष्टव्यं। स्तुति का अर्थ क्या है, अर्चना का अर्थ क्या है, उसको देखने से हमें स्पष्टता हो जाता है, अस्माभ्यं स्पष्टता भवति। स्तुत्या शुभं प्राप्यते वा न वा, अर्चनया शुभं प्राप्यते वा न वा इति। अथवा कस्य स्तुत्या कीदृशं शुभं प्राप्यते, कस्य अर्चनया कीदृशं शुभं प्राप्यते, कैसे अर्चना से कैसे शुभ मिलेगा, कैसे स्तुति से कैसे शुभ मिलेगा। अथवा तत्र अस्तुति अथवा निंदा, स्तुति विरुद्धं निंदा, निंदा भवति चेत् कीदृश हानिः भवति, कस्य निंदया कीदृश हानिः। अर्चना इत्युक्ते अपमानम्, अर्चना विरुद्धम् अपमानम् इति चिन्तयामः चेत् कस्य अपमानेन कीदृश हानिः इत्यादि अवलोकनीयम् अस्ति, इत्यादि देखना चाहिए अभी। अधुना स्तुतिः नाम का अस्ति, अस्माकं कोशाः किं वदन्ति इति अहम् अवलोकयामि। ममापि अध्ययनं भवतां कारणात् एवं भवति। स्तुति पुनः बहवः जनाः संस्कृतस्य संरक्षणाय पुनः बहु तत्र उपकरणानि अस्मभ्यं दत्तवन्तः, तेषां कृपया वयं सर्वं पठन्तः स्मः। स्तुति इति शब्दः श्रूयते वा मम ध्वनिः? आम्। स्तुतिः इति स्त्रीलिङ्गस्य शब्दः। स्तुतिः स्तुतिः स्तुतयः स्तुतिं स्तुति स्तुतीन् स्तुतिना स्तुतिभ्यां स्तुतिभिः इत्येवं भवति। स्तुतिः स्तवः इत्यपि वद। मतिशब्दस्य आ? तादृशं तादृशं भवति। तर्हि स्तवः इत्यपि एकं नाम अमरकोशे। स्तुतिः स्तव स्तोत्र, स्तव स्तोत्र किमस्ति, अभिशापः प्रणादस्तु शब्दस्यादनुरागजः, यशः कीर्तिः, यशः कीर्तिः समज्ञा च स्तव स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः इति एवं नाम अस्ति। स्तवः, स्तोत्रं, स्तुतिः, नुतिः, वर्ण, स्तोमा इत्येवं विविध शब्दाः सन्ति। स्तुतिः स्तवे इति, प्रेज इति,
प्रेज इत्युक्ते तत्र किं तस्य उसको हिंदी भाषायां कथं वक्तव्यं प्रेज इति प्रशंसा। प्रशंसना प्रशंसा इत्येवं स्वीकुर्मः। तर्हि स्तुतिना किमपि लभ्यते वा इति प्रश्नः। स्तुति से कुछ मिलता है क्या? हाँ, तर्हि जीवने सर्वेपि बहूनां स्तुतिं कुर्वन्ति एकस्यैव। यथा स्तुतिं विना जीवनं कर्तुं न शक्नुवन्ति जनाः। हा? कुर्वन्ति वा? कोऽपि स्तुतिं न करोति, कस्यापि स्तुतिं न करोति इति अस्ति वा? कस्यापि उत्तमपदार्थः अस्ति, कश्चन उत्तमम् औषधम् अस्ति, तस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। अच्छा औषध है उसका स्तुति करते हैं। पुनः उत्तमं भोजनमस्ति, रुचिकरं भोजनम्, आरोग्यकरं भोजनमस्ति, तस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। पुनः एवं कस्य कस्य स्तुतिं कुर्वन्ति? हम्म? देशस्य मातापितरौ। देशस्य मातापितरः स्तुतिं, मित्रस्य स्तुतिं कुर्वन्ति, कश्चन उपकरणस्य, कोई पदार्थ का उपकरणस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। तर्हि कश्चन व्यक्ति, वस्तु, स्थानम्, एतेषां त्रयाणां स्तुतिः सामान्यतया कुर्वन्ति। स्थानं नाम अ, किमपि एकम् तत् स्थानं बहु अस्ति, सम्यक् अस्ति, नयनमनोहरः अस्ति, अथवा किं सर्वेन्द्रिय आरामदायकः अस्ति सः तत् स्थानम् इति देशस्य स्तुतिः। वस्तुनः स्तुतिः, विविधवस्तूनि अस्माकं कृते ये अनुकूलतां तेषां स्तुतिः। व्यक्तिनः स्तुतिः, सः व्यक्ति प्रियः अस्ति मम, एवमस्ति एवमस्ति इति स्तुतिः भवति। तर्हि स्तुतिना अवश्यं शुभं किञ्चित् उत्तमं प्राप्यते इति तु स्पष्टं, किन्तु वयं जीवनपर्यन्तं स्तुतिं कृतवन्तः बहूनां, किन्तु तत्र अत्यन्तं शुभं किमपि न प्राप्तं किल इति प्रश्नः। अ, तर्हि इतोपि इत्युक्ते एकं किमपि एकस्य स्तुतिः भवेत्। एकस्य इति अनन्तरं गच्छामः। इत्युक्ते बहवः पदार्थाः सन्ति जगति। तर्हि बहूनां स्तुतिं वयं कुर्मः। पुनः अर्चना इति अर्चना इति शब्दस्य कः अर्थः? स्तुति इत्यस्य अर्थं स्पष्टं वा? अर्चना इत्युक्ते पूजा करणं। समर्पण इति पूजा। अस्ति वा? विधिपूर्वक पूजा पश्यामि कोशाः किं वदन्ति इति अर्चा इति। अर्चा नाम पूजा, नमस्या, अपचिति, सपर्या, अर्चा, अर्हणा इत्येवमस्ति पूजा इति। तर्हि एतस्य आङ्ग्लभाषायां किम् अस्ति? वर्शिप् इत्येवम् अस्ति, अर्थः अस्ति। वर्शिप् इत्युक्ते किम् इति प्रश्नः पुनः। अ, अ, अत्र तत्र वर्शिप् इत्यस्य अर्थः अर्चना इत्युक्ते यथा घण्टानादः एतदस्ति वा अर्चना? एतत् नास्ति। अथवा किमपि प्रार्थना अस्ति वा? तर्हि किमस्ति? एकक्षणं द्रष्टव्यम्। अर्चिस् अर्चिस् इति नास्ति, अर्चिता इति किमपि अस्ति। अर्हित, नमस्येत, नमसित, अपिचिता, इत, अर्चित, अपचित एवमस्ति। तर्हि अर्चना इत्युक्ते सेवा इति सेवा इति स्वीकुर्मः वा? पूजा इत्युक्ते किं पश्यामः? यथा एकस्य शब्दार्थ ज्ञानमेव बहु दुष्करमस्ति। एक शब्द का शब्दार्थ जानना ही बहुत कठिन है। वयं किं चिंतयामः? मुझे समझ में आ गया ऐसा चिंतन करके यत् मनसि अर्थं भासते तदेव सत्यार्थम् इति मत्वा वयं निर्णयं कुर्मः। तर्हि जनाः एवं प्रश्नं शब्दार्थं न जानन्ति, स्तुति से कुछ लाभ मिलता है क्या? अर्चना से कुछ मिलता है? अवश्यम्। अर्चना इत्युक्ते का इति यत् वयं प्रतिनित्यं कुर्मः तदेव भवति अर्चना इति। पूजा इत्युक्ते चिन्ति पूजी कथय इति ततष्टा पूजनम तात्पर्यः नमस्या, अपचितिः, नमस्या नमस्कार होना करना, अपचितिः सपर्या, अर्चा, अर्हणा इत्येवं विविध पूजा, नमस्या, अपचिति, सपर्या, अर्चा, अर्हणा इत्येवं विविध
एवमस्ति। पूजा इत्युक्ते अपि वर्शिप्, कल्चर्, रेस्पेक्ट् इत्येवम्। हानर्, वर्शिप्, अडारेशन्, रेस्पेक्ट्, होमेज् इत्यादि बहवः अंशाः तत्र भवन्ति। अहं पूजां करोमि इत्युक्ते अहम् अर्चनां करोमि। यथा अर्चना इति शब्दः देवालयेषु, मम नाम्ना एकम् अर्चनां कुर्वन्तु इति गच्छन्ति खलु। मेरे नाम से एक अर्चना कर दीजिए, सङ्कल्पं कुर्वन्तु, अर्चना कुर्वन्तु इति। तत्र अर्चना इत्युक्ते सेवा इत्येकं अ, सेवा। अपचितिः इति किम् अस्ति? अपचितिः इति तस्य पूजायाः एव किञ्चित् किञ्चित् तत्र पर्यायपदानि। अपचिति इति शब्दः किं गुणं द्योतयति इति द्रष्टव्यं, कैसे गुण को वो दिखाता है, अ, वो देखना पड़ेगा बहुत। वयं तत्र गच्छामः सन्दर्भे। अधुना अर्चनायाम् आगच्छामः। अर्चना इति सामान्यतया अर्चना इति शब्दस्य परिचयः जनानां देवालये अस्ति। देवालयं गत्वा किञ्चित् देवस्य पुरतः कश्चन तत्र पुरोहितः उपविशति। सः स्थित्वा तस्य समीपे किञ्चित् अस्माकं नक्षत्रराशिं स्वीकृत्य किमपि अर्चनां कुर्वन्तु इत्येवं वदन्ति। केवलं तत्त्वा तत्र अर्चना इति शब्दस्य किञ्चित् सेवां कुर्वन्तु। कश्चन सेवा नाम तत्र सः मङ्गलारतिं करोति, तथा उच्यते चेत् सङ्कल्पं करोति। सङ्कल्पं कृत्वा एतस्मै एतत् भवतु इति अस्माभिः यत् समर्पितमस्ति देवाय, धनम् अथवा पत्रं, पुष्पं, फलं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं देवाय यत् समर्पितं तत् देवस्य पुरतः संस्थाप्य किञ्चित् मङ्गलारतिं कृत्वा सः ददाति। एषा अर्चना इति एवं सामान्यतया कल्पना अस्ति। किन्तु तत्र किं जातं, तत्र सेवा जाता खलु। फलसमर्पणं, पुष्पसमर्पणं, पुनः देवस्य तत्र दर्शनं सम्पूर्णतया। ओ भवान्, सर्वे भवन्तं पश्येयुः इति, सभी लोग तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हारे आंख को देखना चाहिए, तव नेत्रं द्रष्टव्यं, तव तत्र प्रत्येक अङ्गाङ्गं द्रष्टव्यम् इति मङ्गलारतिं सः यदा करोति तदा एकैकम् अङ्गं दृश्यते खलु। तर्हि तदपि एकविधा अर्चना अस्ति। तस्य अलङ्कारः कृत्वा सः अलङ्कारः पश्यन्तु पश्यन्तु कीदृशशोभमानः अस्माकं देवः वर्तते इत्येवं तत्र तस्य विषये स्तुतिः एव अस्ति, एकविधस्तुतिः। तस्य भावना तद्विषये, उसके विषय में भाव करना मन में। तर्हि सा अर्चना इति। केवलं मूर्तेः भवति वा अर्चना इति नास्ति। कश्चन ब्रह्मचारी अर्चना इति भवति। ब्रह्मचारिणां, ब्रह्मचारियों का अर्चना ऐसा होता है। अथवा तत्र एवं विविध अर्चनाः भवन्ति। अ, अ, किं कस्य कस्य अर्चना भवति गृहे। मातापित्रोः, पत्युः अर्चना, अ, एवं मातापित्रोः अर्चना, बालकानाम् अपि अर्चना बालकानामपि, लघुबालकानां, बालिकानामपि अर्चना भवति कुत्रापि पर्वसन्दर्भे। पुनः अर्चना इति किमपि एकं पूजा इत्येव सन्दर्भः इति नास्ति। अर्चना इत्युक्ते कश्चन सेवा इति। कस्य सेवां कुर्वन्तः मानवाः शुभं प्राप्नुयुः इति। स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम। किसके अर्चना से, किसके स्तुति से मानव शुभ को पा सकते हैं इत्येवं प्रश्न। तर्हि प्रश्नः सामान्यतया अवगतं वा युधिष्ठिरस्य? कः प्रश्नः, कः भावः इति? आम्। तर्हि अत्र पुनः प्रश्नः। तर्हि बहवः उत्तम जनाः जगति भवन्ति, बहुत सारे हमारे अनुकूल लोग रहते हैं और हमारे प्रतिकूल भी लोग रहते हैं। अस्माकम् अनुकूल तत्र व्यक्ति वस्तु स्थानम् इति त्रयम् अस्माकम् अनुकूलमपि भवति, प्रतिकूलमपि भवति। अनुकूल वस्तु भी होता है, प्रतिकूल वस्तु भी होता है। तर्हि तत्र अनुकूल वस्तु प्राप्ते स्तुतिः, प्रतिकूल वस्तु प्राप्ते निन्दा इति सामान्यतया भवति। एवम् अनुकूल वस्तु प्राप्त्यर्थम् अर्चना, अननुकूल वस्तु निवारणार्थं किमपि अन्यत् इति तद्विरुद्धं व्यवहारः इत्येवम् अस्ति। ऐसा व्यवहार है। तर्हि अत्र प्रश्नः अस्ति, कम स्तुवन्तः कम अर्चन्तः। एक के बारे में प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन।
तर्हि जगति एतावन्तः शतशतजनाः सन्ति, तर्हि एकः करोति इति प्रश्नः। तत्र पूर्वं गतदिने अपि वयं गतचर्चायामपि चर्चां कृतवन्तः। तर्हि किमेकं दैवत है, एक दैवत है, ऐसा कैसा हो सकता है? इतने सारे शक्तियाँ दुनिया में काम कर रहे हैं, ये सभी शक्तियों का काम एक ही कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तर्हि अस्माकं शरीरमपि शरीरे अपि बहवः उपकरणानि कार्यं कुर्वन्ति, किन्तु अहं वदामि इति कथं भवति इति अपि प्रश्नः। अहं वदामि इति एकस्य विषये वयं वदामः खलु, इतने सारे उपकरणों को कुल मिलाकर एक उपकरण ऐसा कहते हैं ना। तथैव सर्वं मिलित्वा कः अस्ति, कस्य एकस्य स्तुतिं कुर्मः चेत्, कस्य एकस्य अर्चनां कुर्मः चेत् वयं शुभं प्राप्नुमः। शुभ इति शब्दस्य कः अर्थः इत्यपि द्रष्टव्यम्। शुभ शब्द का क्या अर्थ होता है वो भी देखना पड़ेगा। शुभ शब्दस्य यथा मङ्गलम् इत्यपि भवति। शुभम् इत्युक्ते लौकिकसुखं पारलौकिकसुखं द्वयमपि येन प्राप्यते तत् शुभम् इति। जो दोनों सुख को जो देता है वो शुभ है। द्वयमपि भवेत् अवश्यं, लौकिकसुखं पारमार्थिकसुखं द्वयमपि भवेत्। तर्हि शुभ इत्यस्य दीप्तिहिंसनयोः दीप्तिहिंसनयोः इति अस्ति। इत्युक्ते कः अर्थः? दीप्तौ इति। शुभ शब्दः दीप्तौ, दीप्ति में शुभ है। एवं शुभ इति यत्र श्रेयस्, शिव, भद्र, कल्याण, मंगल, शुभ, भावुक, भविक, ओहो भविक, भव्य, कुशल, क्षेम, शस्त, अरिष्ट, द्रव्य, अथः, अथो, अथः, अथ इत्येवं विविध शुभ इति शब्दस्य पर्याय पदानि सन्ति। प्रशस्ताचरणं मङ्गलम् इत्यपि वदन्ति। मङ्गलम् इति शब्दस्य अर्थः प्रशस्ताचरणम्, अच्छा आचरण मंगल कहा जाता है। अच्छा अच्छा होना, अच्छा लगना, ये शुभ, एतत् मङ्गलम् अस्ति। तर्हि शुभम नाम उत्तमम किमपि अस्ति। शुभ के अर्थ ये होता है कुछ अच्छा होना। तर्हि लौकिकरीत्यापि सन्तु दुःखं नास्ति। अ, अ, ये यथा लौकिकदुःखमपि नास्ति, पुनः पारलौकिकं दुःखमपि नास्ति इत्येवं किञ्चित् सन्दर्भः अस्ति चेत् तत्र शुभमस्ति इत्येवं भवति। लौकिकं सौख्यं पारलौकिकं सौख्यं, यथा शुभपदार्थाः मंगलपदार्थाः इति अस्माकं जीवने भवन्ति। मंगलपदार्थ कहकर बहुत सारे द्रव्य होते हैं। यथा हरिद्रा इति एकं द्रव्यमस्ति, तत् सः मंगलमय पदार्थः इति, मंगलमय पदार्थ कहा जाता है। यथा किमर्थम् उच्यते, तत् लौकिकमपि लाभं ददाति, बहु रोगनिवारकमस्ति, पुनः पारलौकिकमपि लाभं ददाति। तस्य गन्धः अस्मात् अथवा तस्य किमपि द्रव्य पदार्थाः, तस्य उसके अंदर जो जो मटेरियल्स हैं वो हमारे अलौकिक लाभ के लिए भी हरिद्रा वो सहायक होता है। क्षम्यतां हरिद्रा इत्युक्ते हल्दी, हल्दी हल्दी आम् तस्य औषधगुणाः अपि भवन्ति। पुनः तादृशपदार्थाः मङ्गलपदार्थाः बहवः भवन्ति। अ, एकं गृहम् एकं मङ्गलमस्ति, शुभपदार्थः शुभमस्ति। किमर्थं? तत्र एकं गृहमस्ति, तत् अस्मभ्यं लौकिक अनुकूलतामपि ददाति, पुनः पारलौकिक अनुकूलतामपि गृहस्थेभ्यः ददाति इत्येकं शुभमस्ति। तर्हि तदर्थमेव सामान्यतया शुभलाभः इति सामान्यतया गृहे लेखनम् इति पूर्वं क्रमः आसीत्। शुभलाभः इत्येवं लिखन्ति स्म। शुभम् इति तत् ज्ञापकमस्ति, एतत् सर्वं शुभम् इति। गृहमस्ति, पुनः सद्वस्तु सर्वेपि शुभपदार्थाः सन्ति। एवं बहवः सन्ति, तस्य ज्ञानं प्राप्तुम् इतोपि तद्विषये अध्ययनं, तत्र जीवनं कर्तव्यं तादृशे जनैः साकं। तथा शुभपदार्थाः के सन्ति इति तेन ज्ञायन्ते। तर्हि शुभं प्राप्नुयाः। शुभम् इत्युक्ते यत् लौकिकम् अलौकिकं सर्वविध अनुकूलतां कस्य स्तुत्या कस्य अर्चनया प्राप्नुयुः इत्येवं तत्र प्रश्नः। तर्हि प्रश्नः न्यायसम्मतः अस्ति
पुनः एकस्य किमर्थं हमने पूछा था, यथा पुनः पूर्वं वयं प्रथमश्लोके किम् आसीत्, श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः। एतत् प्रश्नं कदा पृच्छति, कब पूछ रहा है? सभी प्रकार के धर्म को देखकर, सर्वधर्मान् दृष्ट्वा। धर्म इति शब्दस्य अर्थः कश्चन कंडीशन इत्यपि अर्थः अस्ति। कंडीशन इत्युक्ते यथा अहं निद्रार्थं नींद करने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो है तो नींद आएगा। यथा रोगमुक्तता अथवा धैर्यं, मानसिक स्वास्थ्यं, पुनः तत्र शयनार्थं कश्चन शुद्धं स्थानं, पुनः रात्रिकालः इत्येवं बहुविध कंडीशन्स् यद् भवति निद्रार्थं सः धर्मः इत्येवम् अस्ति। पुनः तत्र उदरस्य धर्म बुभुक्षा भवेत् इति, उदरस्य धर्म अस्ति भोजनप्राप्तिः इत्येवम्। एवं प्रत्येकस्य वस्तुनः धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। ये धर्म ही विश्व का जगत का प्रतिष्ठा है, ऐसा है। पुनः मह्यम धर्म नापेक्षितम, धर्म नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कहने के लिए भी जीव के अंदर एक धर्म होना चाहिए। यदि जिह्वायां कश्चन धर्मः भवति तदा एव सः वक्तुं शक्नोति, ए धर्म अस्माकं राष्ट्रं धर्मनिरपेक्षं भवतु इति, हमारा राष्ट्र निरपेक्ष होना है, ऐसा कहने के लिए जीव का एक धर्म है। वो धर्म सही रहेगा तो उस धर्म के हिसाब से जीव बात कर पाएगा। इसीलिए वो कह पा रहा है, मुझे मेरा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ऐसा। एवं तर्हि धर्म इति शब्दस्य तत्र धारणात् धर्म इत्यादि अस्ति। सर्वान् धर्मान् सः भीष्मेण श्रुतवान् युधिष्ठिरः। पुनरेवाभ्यभाषत इति पुनः प्रश्नं पृच्छति सः, फिर से प्रश्न पूछ रहा है सभी धर्मों को पूछकर। उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का उदय हुआ है। तरी प्रश्न है किमेकम किमेकम किमेकम, वो एक पदार्थ क्या है जिसका स्तुति करना चाहिए, वो एक देव क्या है, वो एक किंवाप्येकम परायण, एक अंतिम मार्ग क्या है जिस मार्ग में हमें चलना है। एकम मार्गः कः, एकः मार्गः कः इति किमेकम दैवतम किंवाप्येकम परायणम इत्यादि प्रश्नं पृच्छति। तर्हि पुनः किमर्थं पृच्छति, वो सब कुछ सुन लिया और एक आसान मार्ग नहीं कहा गया है, एकम सुलभम मार्गम न उक्तम अथवा अल्प प्रयत्नेन साध्यम मार्गम न उक्तम इति कारणात् पुनः सः प्रश्नं पृच्छति, फिर से वो प्रश्न पूछ रहा है यद्यपि पहले कहा गया है। पुनः विष्णु सहस्रनाम प्रतिनित्यं वयं 10 निमेषम् अथवा 15 निमेषम् उपविश्य पठित्वा समापयितुं शक्नुमः, तावदेव अस्ति। किन्तु तस्य अर्थः बहु गम्भीरः, बहु सम्यक् अस्ति। वयम् एकैकं नाम स्वीकृत्य एकैकं दिनं चर्चां कुर्मः चेत् पर्याप्तं नास्ति, तादृशमस्ति। एकं विश्वं विष्णुः वषट्कारः। पुनः तत्र स्पष्टाक्षरः इत्येवमपि एकं वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः, चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः इति एकत्र नाम आगच्छति एक जगह। स्पष्टाक्षरः इत्युक्ते एक स्पष्ट अक्षर भी परमात्मा है। इत्युक्ते अतः एव संस्कृते वदन्ति स्पष्टतया वदतु इति, स्पष्ट रूप से बोलिए। इसीलिए हम जब विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण पठन करते हैं तब स्पष्ट अक्षरों से कहना है, वो स्पष्ट अक्षर भी साक्षात विष्णु ही है, परमात्मा एव अस्ति। तर्हि परमात्मा विष्णुः गाड् इत्यादि विषये बहवः चर्चाः जगति सन्ति, तद्विषये अपि वयम् अवलोकयामः। पुनः देवः अस्ति इत्येव कन्फर्म नास्ति, देवः कोई देवता है यही कन्फर्म नहीं है, उसका हजारों नाम आप संकीर्तन कर रहे हैं, कितने मूर्ख है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। तर्हि क्रमशः पश्यामः किमस्ति किं नास्ति इति। अधुना पर्याप्तम् इति चिन्तयामि। समापयामि वा अद्य? किमपि वक्तव्यमस्ति वा? नास्ति। नास्ति, सर्वं तु सरलम्। सरलतया अवगम्यते वा? आम् आम्। अस्तु। जयश्री भगिनी, आप समझ रहे हैं क्या जो हम मैं संस्कृत में बोल रहा था, वो कितना % आपको समझ में आ रहा है? कति प्रतिशतम् अवगच्छन्ति? जयश्री जी।
सुन रहे हैं क्या? आप अनम्यूट करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सॉरी, सुन रहे आपको हैं। कितना हाँ, परसेंट समझ में आ रहा है? कति बहुत प्रतिशत? बहुत कम एक्चुअली मैंने स्कूल में पढ़ा था एंड वापस अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे मैं मतलब आपको श्लोकास 90% समझ में आ रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या? नहीं, 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 मुझे आई थिंक मेबी 20-30% समझ में आ रहा है। आप जब हिंदी में बोलते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। आई अंडरस्टैंड कुछ-कुछ समझ में आता है मुझे, पूरा नहीं आता है। ठीक है, हाँ क्योंकि जी। हम प्रयास कर रहे हैं संस्कृत में ही, संस्कृत का जो ग्रंथ है उसका पढ़ाई भी होना चाहिए, और नहीं उसमें जो हाँ, 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 मैं तो बोलिए। पैरेलली बेसिक से भी फिर मतलब नॉट बेसिक मुझे उतना आता है, मैंने स्कूल में पढ़ा था, फिर ऑब्वियसली कोई कनेक्शन नहीं रहा संस्कृत से। अब मैं श्लोकास वोकास बहुत बोलती हूँ, चैंटिंग करती हूँ, पर मीनिंग इतना नहीं समझ में आता है, तो अगेन आप मुझे विष्णु संस्कृत। सहस्रनाम पढ़ते हैं क्या? विष्णु हाँ जी, सहस्रनाम। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तर्हि भवती यदि श्रोतुम् सम्यक् भाषते, सुनकर अच्छा लगता है तो आप आइए। हाँ, हाँ जी, नहीं प्रतिनित्य आप डेफ़िनेटली आइए मुझे। कभी। मैं हाँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसीलिए कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन हुँ, आप आइए। और शाम के चर्चा जो भारत के समय के हिसाब से 9 बजे से 10 बजे तक ओके, वो बहुत देर हो शुरू हो जाता है मेरे सकता है। लिए। हाँ, 9 हाँ, बजे ठीक मेरे है लिए आपके लिए। 11:30 जब भी मैं आ सकती हूँ, मैं डेफ़िनेटली जॉइन हाँ, करूँगी। आप मुझे। कुछ समय के लिए भी आप जॉइन कर सकते हैं, जब जब हो सकता है तब। हाँ संस्कृत जी, सीखना है, सीखने के लिए कुछ लोगों से जुड़ना ज़रूरी होता है, संस्कृत बोलने वाले लोगों से। करेक्ट, करेक्ट, और आप करेक्ट। श्लोक सब पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा लाभदायक हो सकता है। हाँ जी, आप आइए, और मुझे जितना सामर्थ्य है मैं उतना कहता हूँ। संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है, अल्प ज्ञान है, और विरुद्ध ज्ञान भी हो सकता है। जो जैसा है उसके विरुद्ध भी मैं कभी कह सकता हूँ। इसीलिए जो आपके लिए अच्छा लगता है, उसका मतलब जो आपके लिए वो ये सही लगता है, और एक अच्छा मैं बोलता हूँ उसी का ग्रहण कीजिए। जो मुझे स्पष्ट नहीं है वो मैं कहता हूँ स्पष्ट नहीं है, उसका ग्रहण ज़्यादा नहीं, वो मत ही कीजिए। हाँ, किंचिदपि मा करोतु। नहीं अहं मैं तो स्पष्टतया वदामि। एतत् मम मम करेक्ट। ज्ञानस्य बहिः, ज्ञानात् बहिः अस्ति, ये मेरे ज्ञान से बाहर है। हाँ इसीलिए जी। आप इसके बारे में खुद ही एक्सप्लोर करिए कीजिए, आपके लिए जानने का इच्छा है तो। एवं मेरे अहं लिए तो वदामि। आप जो बताएँगे वही मेरे लिए बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए, जो आपको नहीं पता वो उसके लिए पहुँचने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपसे जो सीख सकती हूँ दैट इज़ ऑल्सो नहीं, इनफ। हम सभी लोग एक ही है। मतलब आप में, मतलब मैं अज्ञानी में थोड़ा बुद्धिमान अज्ञानी ऐसा नहीं कह सकता हूँ। अज्ञानी है तो वो अज्ञानी है। हाँ? हुँ, हुँ, हुँ। अज्ञानियों में ये बुद्धिमान अज्ञानी है, ये थोड़ा अज्ञानी अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। हाँ? सभी लोग अज्ञानी है तो सभी पूरा हाँ जी। ज्ञान, आधा ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, अर्ध ज्ञानम ओके, ज्ञानम न हाँ, भवति। ओके, किंतु हुँ, अस्माकं प्रयासः, कश्चन करेक्ट। संस्कारः हुँ, अपेक्षते खलु। हमारे अंदर एक धर्म होना चाहिए जिससे हम हमेशा ये प्रयास सब कुछ करते हैं। जान हुँ, सके। यथा हुँ, एक कंडीशन होना चाहिए ना, एक पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए भी एक कंडीशन शरीर में होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए। तर्हि करेक्ट, धर्म प्राप्त्यर्थम तत् कंडीशन पाने के लिए हम एक संस्कार रूपी एक काम कर रहे हैं, जो बार बार पढ़कर हमारे अंदर इसका चिंतन उदय हो, और इसके बारे में बार बार कथन बोलना, चिंतन मन में इत्यादि उदय होने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। ये कोई विष्णु सहस्रनाम पढ़कर खत्म करने का कोई योजना नहीं है। हाँ हम जी, लंबे हाँ जी, समय तक जितना समय लेकर हम पढ़ेंगे उतना समय दे देकर हम पढ़ेंगे, धीरे-धीरे पढ़ेंगे। हाँ जी, हुँ, हाँ जी। जो मुझे सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा। हुँ, हाँ ठीक जी, है। अभी थैंक यू, अभी धन्यवाद। खत्म। धन्यवाद। श्री धन्यवाद। कृष्ण अर्पणमस्तु। धन्यवाद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे
श्री महादेव शंभो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद।